अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, किसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री को समझने के लिए मैटर क्या है। मैटर हम किसे कहते हैं? मैटर हम हर उस चीज को कहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है, जो मास रखती है और जगह घेरती है, हम उसको मैटर कहते हैं। तो मैटर के अंदर सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। मैटर के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन से मुराद किसी चीज की बनावट हम कह सकते हैं। कंपोज से जैसे ये लफ्ज ज़ाहिर हो रहा है, बनावट से मुराद कोई चीज किस तरह से बनी है, उसकी बनावट कैसी होगी। फॉर एग्जांपल, कंपोजिशन को समझने के लिए हम बात करते हैं वाटर की। वाटर भी एक क्या है? मैटर है। जाहिर सी बात है, वाटर भी जो है वो मास रखता है और जगह घेरता है। वाटर जो है उसका H2O। अगर हम इसकी बात करें वाटर की H2O, तो यहां से हम देखते हैं हाइड्रोजन के कितने एटम है हमारे पास? हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो हमें इससे पता यह चलता है मैटर इसकी जो कंपोजिशन है वाटर के हवाले से, हाइड्रोजन के इसके दरमियान में 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो कंपोजिशन है वाटर की वो 2:1 है, यानी दो एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन का हम लेते हैं, और इस तरह से हमारे पास वाटर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन के बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज प्रॉपर्टीज? तो डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज की भी जो टाइप्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। प्रॉपर्टीज तो पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी हमारे पास होती है केमिकल। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डियर स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वो वाली चीज को हम कहते हैं जो उसकी जाहिरी जिसामत को, ज़ाहिरपन को, जो हमें नजर आए, जाहिरी सूरत को हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, हम बात कर लेते हैं जी कलर की। हमारे पास किसी चीज का कलर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर का कोई कलर है नहीं है, वाटर एक कलरलेस है। इसी तरह ऑयल है, वो येलो टाइप का होता है, वो उसका कलर को ज़ाहिर करता है। जो येलो टाइप का हमें नजर आता है, फ्रूट होते हैं, फ्रूट्स के अपने अपने कलर हैं। फ्रूट्स भी जाहिर सी बात है मैटर है, वो भी मास रखते हैं और जगह घेरते हैं। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कलर भी आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी आउटडोर से मुराद उसकी स्मेल किस तरह की होगी, यानी किसी चीज की जो बू है वो किस तरह की है। जैसे फ्रूट है, फ्रूट की स्वीट होती है, स्वीट सी होती है। किसी चीज के बारे में उसकी स्मेल को फील करना भी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही शामिल होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलावा हमारे पास एक और चीज जो है वो क्या हो सकती है? उसकी टेक्सचर। तो डियर स्टूडेंट, टेक्सचर क्या है? तो टेक्सचर के अंदर हम देखते हैं किसी चीज की जो सतह होती है उसके बारे में जानना। जैसे फॉर एग्जांपल पहाड़ है, माउंटेन्स है, तो उनकी जो सतह होती है वो रफ सी होती है। इसी मुकाबले में अगर हम बात करें पाउडर की, तो पाउडर हमें जो है वो मुलायम नजर आता है, यानी उसकी जो सरफेस होती है वो लिक्विड टाइप होती है। इसी तरह से
टेक्सचर जो होता है वो किसी चीज की सरफेस के बारे में जानने के लिए, उसकी सतह के बारे में वो किस तरह की है, उसके लिए हम टेक्सचर को यूज करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं उसकी डेंसिटी। तो डियर स्टूडेंट, डेंसिटी में क्या होता है, हम सबसे पहले उसकी वेट की बात कर लेते हैं। डेंसिटी किसी चीज की क्या है, जैसे मेरे पास एक टिश्यू है, टिश्यू के साथ मेरे पास एक सूप है, सूप जाहिर सी बात है टिश्यू बहुत लाइट है, इसलिए वो उसकी डेंसिटी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें डेंसिटी के बाद हम बात किसकी इधर कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल मेरे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो मेटल्स होती हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिलाया जाता है, मिलाने से फिर उसका जो नतीजा निकलता है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास A प्लस B और इससे जो चीज बनेगी वो है C। लेट्स सपोज कर लेते हैं जो A है वो यहाँ पे वाटर है और जो B है वो यहाँ पे कोई सिरका है। वाटर के अंदर जब हम सिरका डाल देते हैं फॉर एग्जांपल कोई चीज बन रही है वो C। तो केमिस्ट्री के अंदर हम एक और चीज यूज करते हैं वो डेल्टा होता है। ये किसी चीज को हीट के लिए हम इसको यूज करते हैं, डेल्टा को किसी चीज की हीट के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। इसके बाद जो इसके नतीजे में रिएक्टेंट्स के नतीजे में जो चीज आगे बन जाए उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स वो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है जो प्रोडक्ट्स है। तो रिएक्टेंट्स जो होती है वो बेसिकली आपस में रिएक्ट करके तो आगे जो नई चीज बनाए उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर यही जो होता है मैटर दो या दो से ज्यादा आपस में मैटर्स को मिलाया जाता है और इससे एक नया मैटर, नई चीज जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी, बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली दो टाइप्स का है हमारे पास। नंबर 1 पे हम क्या देते हैं, स्ट्रक्चर के जो हमारे पास टाइप्स है मैक्रोस्कोपिक और जो दूसरी है वो माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक बेसिकली बहुत बड़े के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर इस्तेमाल होता है। जैसे हम आइस क्यूब की बात कर लेते हैं, आइस क्यूब के अंदर हम किस तरह से इसकी एग्जांपल को यूटिलाइज, जैसे डायग्राम सिंपल से डायग्राम बना लेते हैं इसकी आइस क्यूब के अंदर। तो आइस क्यूब के अंदर हम इसके एग्जांपल के अंदर एंगल की मेजरमेंट के बारे में देखते हैं और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये जो एंगल मे बी 90 का हो सकता है, ये वाली लेंथ कितनी होगी, इसके बारे में मैक्रोस्कोपी के अंदर हम इन चीजों के बारे में जानते हैं, देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में इस तरह की नीडल टाइप आ जाए, नीडल टाइप आ जाए तो हम कहेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, नीडल आई। नीडल आई की तरह की उसकी स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाती है। तो जो माइक्रोस्कोपिक होता है, अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक की। ये जो होता है ये कम लेवल पे है, छोटे लेवल के ऊपर है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी बड़े लेवल के ऊपर हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, माइक्रो मीन छोटा। तो इस लेवल के ऊपर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो मैटर की बात करेंगे। इसके अंदर हम बेसिकली इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, उसके प्रोटॉन के बारे में देखते हैं, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इसके बारे में जो है हम स्टडी करते हैं। जो हमारे पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री के बारे में आप जान चुके हैं। मैटर के ऊपर डिस्कस होगी। मैटर क्या है, हर वो चीज जो मास रखती है और जगह घेरती है, हम उसको क्या कहते हैं, मैटर। तो मैटर के अंदर तीन चीजों के ऊपर बात की है, एक कंपोजिशन है, एक प्रॉपर्टी
एक्सट्रैक्शन। कंपोजिशन के अंदर क्या था, मेरे पास एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी मीन्स ये मेरे पास क्या है, वाटर। तो वाटर की हमने बात की थी, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, इसकी रेशो 2:1 है, ये इसकी कंपोजिशन थी। अब हम अगर थोड़ी सी एग्जांपल अगर लें तो हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन की केमिस्ट्री क्या है। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन H2O, ये गैस की फॉर्म में होता है। तो इसकी जो अगर हम बात करें कंपोजिशन, तो इसके अंदर हाइड्रोजन के ये 2 एटम्स हैं, ये इसकी क्या हो जाएगी, कंपोजिशन, जो कि गैस की फॉर्म में है। इसके बाद अगर हम इसकी हाइड्रोजन कलर के हवाले से बात करें, हाइड्रोजन का जो कलर होता है वो क्या होता है, ये कलरलेस होता है, कलरलेस गैस है। उसके बाद इसकी जो स्मेल वगैरह होगी वो बिल्कुल वो भी नहीं होगी, हम कह सकते हैं ये आउटडोर लेस है। इसकी डेंसिटी जो है वो भी बहुत कम होगी। टेक्सचर की बात करेंगे तो टेक्सचर इसकी जो गैस की कोई अपनी सतह ही नहीं होती, इसके अंदर हम इसको तो खास नहीं करेंगे। आगे हम इसकी केमिकल की बात करेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम इसकी किस तरह से बात